सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली बार्स की मदद से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल बार चार्ट में जो बार्स की विड्थ है वो सेम साइज़ की होती है और लेंथ इसकी हमारे डाटा पे डिपेंड करती है, उसकी मदद से हम इसकी लेंथ डिसाइड करते हैं। और जो बार्स में जो डिफरेंस रखते हैं हम, वो हमारी जो बार्स की विड्थ है उससे ज़्यादा भी ना हो और उससे बहुत ज़्यादा कम भी ना हो। हाफ विड्थ की हाफ होना चाहिए या हमारी जो बार्स हैं उनके इक्वल होना चाहिए जो डिफरेंस होता है बार के दरमियान। इसके बाद जो हमारी बार्स हैं वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए, जो हम स्केल लेते हैं वो ज़्यादा बड़े साइज़ का भी ना हो और बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का स्केल भी नहीं यूज़ करना चाहिए। हमारे पास जो टाइम सीरीज़ डाटा है या क्वालिटेटिवली क्लासिफाइड डाटा है, उसको हम वर्टिकल बार चार्ट की मदद से इफ़ेक्टिव वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा ज्योमेट्रिकल या फिर स्प्लिट स्पेस के मतलब कोई डाटा हो उसको हम हॉरिजॉन्टली बार चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारा डाटा टाइम के रिलेटेड ना हो तो सबसे पहले उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, फिर उस पर हम चार्ट बना सकते हैं। एक एग्जांपल करते हैं। ड्रा सिंपल बार डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यील्ड पर एकड़ डाटा। हमें डाटा दिया हुआ है 1940 से 1946 तक और इसके साथ यील्ड पर एकड़ हमें गिवन है और हमने ड्रा करना है सिंपल बार डायग्राम। तो इसके लिए हमने सबसे पहले इसको टाइटल देना है। तो हम बार चार्ट बना रहे हैं, जो हमें पैदावार दी गई है 1940 से 1946 तक पर एकड़ पैदावार दी गई है। तो हमने इसको टाइटल दे लिया सिंपल बार चार्ट यील्ड पर एकड़ 1940 टू 1946। इसके बाद हमने एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स ले लिए जो कि हमें गिवन है, जिनका हमें डाटा गिवन है, और वाई एक्सिस पे हमने यील्ड पर एकड़ ले ली। इसके बाद हमने स्केल जो स्टार्ट किया ज़ीरो से, और जो स्केल में हमने वाई एक्सिस पे जो हमने स्केल रखा है सूटेबल स्केल हमने रखना है। हमने हमारे पास जो गिवन डाटा है उसको हमने देख के डिसाइड करना है कि हमने स्केल क्या रखना है। तो यहाँ पे हमने 2 के डिफरेंस से हमने स्केल ले लिया 2, 4, 6, 8 अप टू 12। तो ये स्केल जो वो डाटा के लिए सूटेबल होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़े साइज़ का हो और ना ज़्यादा छोटा हो, जिसमें हमारी वैल्यूज़ इजीली हम रिप्रेजेंट कर सकें, वो स्केल हमने यूज़ करना है। इसके बाद हमें सबसे पहले 1940 की जो यील्ड पर एकड़ पैदावार दी गई है 1940 की है और वो है 5। तो हमने हमारे पास जो स्केल है वाई एक्सिस पे उसमें जो 5 के इक्वल हमने बार ड्रा कर ली और ये हमारी 1940 की यील्ड पर एकड़ है। इसके बाद 1941 में जो यील्ड पर एकड़ गिवन है वो है 7। तो हमने 7 के इक्वल हमने एक बार ड्रा कर ली। स्केल में जहाँ पे हमारे पास 7 आ रहा है उसके इक्वल हमने एक बार ड्रा कर ली। और इसके बाद नेक्स्ट 1942 की प्रोडक्शन गिवन है, जो यील्ड पर एकड़ है वो है 9। तो हमने 9 के इक्वल स्केल में एक बार ड्रा कर ली। हमारे पास जो बार्स हैं इनके जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, जो हमारी जितनी भी बार्स हम ड्रा करेंगे वो सेम होनी चाहिए। अब इसमें देखें हमने तीनों बार्स की विड्थ सेम है और में जो हमने जो गैप रखना है विड्थ्स के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास देखिए अब सूटेबल विड्थ है, जो चौड़ाई है वो बार्स की चौड़ाई हमने सूटेबल रखनी है और इनके दरमियान जो डिफरेंस होगा सारी बार्स के दरमियान वो भी सूटेबल सामने रखना है स्केल अपने स्केल और चार्ट को देखते हुए। इसके बाद नेक्स्ट हमें 1943 की यील्ड दी हुई है और 1944, 45 और 46। हमें 1946 तक यील्ड पर एकड़ का डाटा गिवन था, तो इसके लिए हमने सिंपल बार चार्ट ड्रा कर लिया।